मेरा नाम डॉक्टर शहरोज़ है और आज हम जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे वो है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारे पास एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो हमारे पास नेक में लोकेटेड होता है और ये हमारे पास विंड पाइप के आगे प्रेजेंट होता है। थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही दो स्मॉल दूसरे ग्लैंड्स भी हैं जिन्हें हम पैराथायराइड ग्लैंड्स कहते हैं। जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं वो आपके खून में कैल्शियम जो है उसके लेवल्स को रेगुलेट करते हैं एक हार्मोन के जरिए जिसे हम पैराथायराइड हार्मोन कहते हैं। इसी तरह थायराइड ग्लैंड जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस करता है थायराइड हार्मोन्स यानी T3 और T4। थायराइड हार्मोन्स जो हैं वो हमारे पास रेगुलेट करते हैं हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, यानी आपकी जितने भी जिस्म में जहाँ कहीं भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको थायराइड हार्मोन जो है वो अपने T3 T4 के लेवल से रेगुलेट कर रहा है। अब थायराइड हार्मोन जो है वो कंट्रोल होता है पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी हमारे पास प्रोड्यूस करता है हमारे पास एक हार्मोन जिसे हम कहते हैं TSH। TSH जो है वो आके एक्ट करता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर और वो आगे से स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को कि वो प्रोड्यूस करे थायराइड हार्मोन्स। अब थायराइड ग्लैंड जो है उसकी हमारे पास अगर थायराइड ग्लैंड में अगर हार्मोन्स जो हैं वो उनकी डेफिशिएंसी हो जाए ब्लड में तो उसे हम एक कंडीशन कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी T3 और T4 के लेवल्स फॉल कर जाते हैं और TSH के लेवल्स हमारे पास रेज कर जाता है। इसी तरह अगर थायराइड हार्मोन के लेवल्स हमारे पास रेज हो जाएं और TSH के लेवल फॉल कर जाए तो इसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। यहाँ पे हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म को और हाइपोथायरॉयडिज्म की डिफरेंट कॉजेज को हम देखेंगे, उसके अलावा उसके सिम्टम्स को हम देखेंगे और इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी वो हम देखेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसमें हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉज है वो ऑटोम्यून है। ये मिडिल एज फीमेल्स में ज्यादा होता है और ये ऑटोम्यून कॉज होती है जिसे हम कहते हैं हाशिमोटोस थायराइडाइटिस। हाशिमोटोस थायराइडाइटिस जो है वो एक कंडीशन है जिसमें हमारे पास ऑटो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो जाके अटैक करती हैं थायराइड ग्लैंड के ऊपर और थायराइड ग्लैंड में हार्मोन की प्रोडक्शन जो होती है वो डिक्रीज कर जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड में हार्मोन बनाने के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसी अगर आप डाइट ले रहे हैं जिसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो वो भी हमारे पास करवा देती है हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन ये एक लेस कॉमन कॉज है क्योंकि आजकल डाइट्स जो हैं जैसे नमक उसमें जो है वो आयोडाइज्ड होता है, यानी वो सप्लीमेंटेड होता है आयोडीन के साथ। इसके अलावा हमारे पास एक और कॉज है मेडिसिन, यानी कुछ ऐसी मेडिसिन आप ले रहे हैं जो हमारे पास थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन को कम कर रही है जैसे कि लिथियम। इसके अलावा हमारे पास इट्रोजेनिक के कॉज है यानी सर्जरी। सर्जरी में हमारे पास अगर हम थायराइड ग्लैंड को रिमूव कर दें तो फिर थायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन जो है वो खत्म हो जाएगी क्योंकि वो एक सोर्स है थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन का, इसलिए वो हमारे पास वो भी एक कॉज हो सकती है हाइपोथायरॉयडिज्म की। अब हाइपोथायरॉयडिज्म के साइन और सिम्टम्स क्या होंगे हमारे पास। हाइपोथायरॉयडिज्म जो है वो हमारे पास सर से लेके पांव तक हर सिस्टम को अफेक्ट करेगा क्योंकि थायराइड ग्लैंड जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे पास मेटाबॉलिज्म में। अगर हम ब्रेन से शुरू करें तो हमारे पास लिथार्जी होगी, फटीग होगी, हमारे पास जो टेंडन रिफ्लेक्सेस हैं वो स्लो हो जाएंगी, हमारे पास स्पीच स्लो हो जाएगी, हमारे पास अगर हम हेयर देखें तो वो ड्राई कोर्स हेयर हो जाएंगे, स्किन हमारे पास ड्राई और कोल्ड होगी। सिमिलरली कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, यानी आपको जो है वो ठंड बहुत ज़्यादा जो है ना वो लगेगी। इसके अलावा आप देखेंगे तो आप जो है अगर वेट को हम देखेंगे तो इन पेशेंट्स का वेट गेन होगा लेकिन इनकी एपिटाइट जो है वो कम हो जाएगी डिस्पाइट, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इसके अलावा हमारे पास जो है वो हेयर फॉल होगा, स्पेसिफिकली जो लेटरल 1/3 ऑफ द आपके जो आईब्रोज हैं वो आपके लॉस होना शुरू कर देंगे। उसके अलावा आपके पास पफीनेस आना शुरू हो जाएगी, ग्लाइकोजामाइनोग्लाइकन्स जो है वो हमारे पास एक्यूमुलेट होंगे जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पे आपके कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाएगा, रिस्ट मूवमेंट के दौरान पेन होगी आपको। इसके अलावा हमारे पास गट में आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। इसके अलावा जो है आपको मेमोरी लॉस हो जाएगा। तो ये सारी कंडीशंस हैं जो होर्सनेस और वॉइस पीस में इंक्लूडेड है। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं जो आपके पास हाइपोथायरॉयडिज्म में आते हैं। अब इसमें हमारे पास डायग्नोस हम कैसे करेंगे, थायराइड फंक्शन टेस्ट हम करवाते हैं जिसमें हम TSH का लेवल करवाते हैं सबसे पहले। अगर TSH के लेवल में अबनॉर्मेलिटी आए तो फिर हम T3 और T4 के लेवल्स करवाते हैं जो हमारे पास आगे से कंफर्म कर देंगे कि ये हमारे पास थायराइड ग्लैंड का कोई डिसफंक्शन है। अब हाइपोथायरॉयडिज्म की हमारे पास ट्रीटमेंट क्या होगी। हाइपोथायरॉयडिज्म में हमने जो है वो थायरोक्सिन की टैबलेट देनी होती है और वो उसकी डोज जो है वो आपकी सिम्टम्स और आपकी एज पे डिपेंड करता है और अंडरलाइंग जो आपकी कोमॉर्बिडिटीज या कंडीशन है वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसके मुताबिक आपकी डोज एडजस्ट होगी और आप थायरोक्सिन लेंगे।
अब हमारे पास अगर डाइटरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो क्या डाइट होगी जिससे हम जो है हाइपोथायरॉयडिज्म जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो हमारे पास बहुत ज़रूरी हैं, जो डाइट में होने चाहिए, जिससे हम हाइपोथायरॉयडिज्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनमें हमारे पास सिलेनियम है, हमारे पास आयोडीन है, हमारे पास जिंक है, हमारे पास मैग्नीशियम है। ये सारी चीज़ें हमें किस में मिलेंगी? हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिलेंगी, ये हमें सीरियल्स में मिलेंगी, ये ग्रेन्स में मिलेंगी, ये हमारे पास जो है वो सी फूड में मिलेंगी हमें, और मीट में मिलेंगी। तो ये चीज़ों की कंजम्पशन जो है वो हमारे पास थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन जो है उसको अच्छा बनाती है। अब कौन सी ऐसी वेजिटेबल्स या हैं या ऐसे फूड्स हैं जो एक हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए? उसमें हमारे पास है कॉलीफ्लावर, उसमें हमारे पास है टर्निप यानी शलजम, उसके अलावा उसमें सोया प्रोडक्ट्स हैं वो, उसके अलावा हमारे पास कैबेज यानी गोभी। तो ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें अवॉइड करने चाहिए अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट एक रिलेशन है आयरन और कैल्शियम का और थायरॉक्सीन का। ये हमारे पास अगर आप आयरन और कैल्शियम की अगर टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इसको इकट्ठा ना लें, क्योंकि इसकी एब्जॉर्प्शन जो है उसमें हमारे पास इंटरफेरेंस करेंगे। तो कम से कम 4 घंटे का वक्फा जो है आयरन और कैल्शियम का थायरॉक्सीन की टैबलेट के साथ लाजमी होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।